सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हम कर रहे हैं क्लास 10th का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, और उसके हमने कल 7.2 के एक फार्मूला मैंने बताया था। वैसे हम अब तक हम सिर्फ 2 ही फार्मूले हम कर चुके हैं, क्या तीनों ही लिख देता हूं। एक मिड पॉइंट फार्मूला भी है, एक तो होता है डिस्टेंस फार्मूला। इस चैप्टर में जो 7.1 में लगा था, जब एक पॉइंट की सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी होती है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से क्या निकालनी होती है, डिस्टेंस निकालनी होती है। फिर जब कोई बीच में पॉइंट कोई उसको डिवाइड करता है, जिसको हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं, वहां पर x की वैल्यू क्या होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2। ठीक ऐसे ही y की वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। ठीक है। इसके अलावा एक और इस एक्सरसाइज में फार्मूला आता है मिड पॉइंट फार्मूला। जब m1 और m2 क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। लेकिन ये इसी से निकला है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, अगर m1 की जगह 1 m2 की जगह 1 रख दिया जाए तो क्या हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2, और y क्या हो जाता है y1 प्लस y2 बाय में 2। तो इससे ये मिड पॉइंट फार्मूला निकल के आता है जब दो पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट हो, बिल्कुल दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच में हो। तो ये एक्सरसाइज 7.1, ये एक्सरसाइज 7.2। अब एक्सरसाइज 7.3 का भी बता ही देता हूं। उसमें क्या होगा, एक ट्राइंगल होगी। वैसे तो वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लिख देते हैं, कोई बात नहीं। मान लो कि एक ट्राइंगल है ABC और इसका एरिया निकालना। जब पॉइंट दे रखा हो तो उस टाइम पे एरिया का फार्मूला क्या होता है, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख देते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस y1 x1 के बाद x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज में काम आएगा। फिलहाल हमें आज के लिए ये याद रखना है, ठीक है। तो बाकी के सम शुरू करते हैं। 5 सम मैंने करवा दिए थे, हाँ 5वां सम मैंने करवा दिया था। आज हमें 6th सम करना है। 6th सम है, पॉइंट दे रखे हैं, इनको मान लेते हैं, माना इनको नाम दे देते हैं A 1,2, दूसरे को नाम दे देते हैं B 4,y, तीसरे को नाम दे देते हैं C x,6 और चौथे को नाम दे देते हैं D 3,5। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। लेट ABCD आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है। तो अब x और y की इसमें वैल्यू निकालने, तो देखो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज इस तरह की होती है, इस तरह की उसकी फिगर बनती है। अब इसकी खास बात क्या होती है, आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हो। ऑपोजिट साइड हमेशा बराबर होती हैं, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले से लंबा पड़ेगा, बहुत सारा लंबा पड़ेगा। ठीक है। एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है कि इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट है ना, यानी कि ABCD, AC का जो मिड पॉइंट है BD का भी वही मिड पॉइंट होगा। अगर मैं कहूं AC का मिड पॉइंट कहां पर है, यहां पर, और BD का मिड पॉइंट कहां पर, यहां पर, यानी कि इसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट AC और BD का मिड पॉइंट एक है। इसलिए बारी बारी से मैं मध्य बिंदु सूत्र लगा रहा हूं। मिड पॉइंट ऑफ, हिंदी में मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट का वही फार्मूला होता है जो मैंने साइड में लिख रखा है। ठीक है। अब AC फार्मूला कैसे लिखें, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको ऐसे ही निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने वो फार्मूला लिख रखा है। अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम AC, तो मैं पहले A लिख लेता हूं। A क्या है 1,2, C क्या है x,6, इस पे लगाना है। x का फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बाय में 2, x1 1 है, x2 6 है, बाय में 2, और y का फार्मूला क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2।
तो y1 2 है, y2 6 है, बाय में 2 8 बाय में 2 4 है ना, x1 y1 x2 y2। भाई अगर याद नहीं रहता मैंने कहा था लिख लिया करो, लेकिन ये लिखने की चीज पेपर में अच्छी नहीं लगती, टेस्ट में अच्छी नहीं लगती, वैसे याद रखो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मिड पॉइंट। तो ये किसका मिड पॉइंट आया? AC का। ये निकल गया मिड पॉइंट ऑफ AC इज क्या होगा? ये मेरा x1 है पहले वाला पॉइंट, कोमा ये मेरा दूसरा है, y की वैल्यू मेरी 4 निकले, x कोमा y की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें लेना है BD। B लो 4 y, D लो 3 5, फिर से x की वैल्यू x1 प्लस x2 बाई 2 4 प्लस 3 बाई 2 7 बाई 2, y की वैल्यू y1 प्लस y2 बाई 2 y प्लस 5 बाई 2, ऐसे का ऐसा। तो ये किसका मिड पॉइंट आया? BD का। मिड पॉइंट ऑफ BD कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं। ये मुझे लगता है साफ करना ही पड़ेगा, काम नहीं चलेगा इससे। तो आज के फार्मूले ये थे भाई, वैसे मैंने पूरे चैप्टर के फार्मूले लिखवा दिए हैं। अब लिखो बिकॉज मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो AC का मिड पॉइंट ये मैंने यहां लिख रखा था 1 प्लस x बाई 2 4। भाई पॉइंट को हमेशा लिखते हैं, और इनको भी पॉइंट में लिख दो जो BD का मिड पॉइंट है। यहां पर पहले वैल्यू आई 7 बाई 2 x की, और फिर वैल्यू आई y प्लस 5 बाई 2। अब करना क्या इनको बराबर? भाई दो पॉइंट को बराबर कैसे करते हैं? दो पॉइंट को बराबर कैसे करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट बराबर होते हैं, मतलब जो x की वैल्यू हो वो x की वैल्यू के बराबर, जो y की वैल्यू हो वो y की वैल्यू के बराबर, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस x बाई 2 को मैंने 7 बाई 2 के इक्वल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 उधर चला गया, तो x की वैल्यू 7 माइनस 1 मतलब x की वैल्यू 6। इसी तरह से y प्लस 5 बाई 2 को किसके बराबर करोगे? 4 के, 2 उधर चला जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, और y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये x और y की वैल्यू आ चुकी है। थोड़ा सा देख लेना, 6 सम है, ठीक है। अगला देखो 7th, है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जहां पर ए बी जो है एक डायमीटर है, व्यास है सर्कल का। एक सर्कल है, वृत्त है, और उस वृत्त का डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है, ये हो गया व्यास। तो एक बात, डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। ये जो बीच में होता है ना डायमीटर का मिड पॉइंट, ये डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। और क्या होता है? ये सेंटर, केंद्रक जिसको हम कहते हैं। और ये है ए बी। इसमें सेंटर इसका दे रखा है, केंद्र इसका दे रखा है 2, -3, मिड पॉइंट दे रखा है, और बी दे रखा है 1, 4। अब ए नहीं दे रखा। पहले ये बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो फार्मूला मिड पॉइंट लगेगा। दूसरी बात, बीच वाली वैल्यू क्या होती है? एक्स वाई। इधर वाली वैल्यू क्या होती है? x1 y1। उधर वाली क्या होती है? x2 y2। और ये बीच वाली xy। लगा दो फिर फार्मूला, और क्या है। और बीच में इसको क्या नाम दोगे? ओ। ये कौन सा सम है? 7th। तो सेंटर यानी कि केंद्र कितना हो गया? ओ इज कितना है? 2, -3। बी के पॉइंट कितने हैं? बी इज, बिंदु बी है 1, 4। ए मान लो। लेट वर्टिसेस, या लिख दो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब ए के क्या मानोगे भाई? a, b मान लेते हैं, कि इसके a, b, यानी कि x1 y1 क्या हो गया? a, b। अब लिखना क्या है? बिकॉज पहले तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। अब आपको मिड पॉइंट फार्मूला लगाना किस पे? आप इस पे लगा दोगे, जबकि लगाना किस पे है? ए पे और बी पे। मिड पॉइंट को तो बराबर करना है, ए पे और बी पे। एक तो ए के लेने हैं जो कि a, b है, और एक बी के लेने हैं जो कि 1, -4 है। x की वैल्यू निकालोगे तो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2। x1 मेरा a है, प्लस में 1/2। y की वैल्यू निकालोगे तो y1 प्लस y2 बाई 2, b -4/2।
और ये दोनों किसके बराबर करने, बीच वाले के, बिकॉज लिखना है, लिख दो कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या है, सेंटर मतलब 2 कोमा -3, और ये मेरे मिड पॉइंट आए हैं मतलब a प्लस 1/2 कोमा b माइनस 4/2 किसके बराबर हो जाएंगे, 2 कोमा -3 के। अब वही कोरस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाले को मैं फर्स्ट वाले के इक्वल करूंगा, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 कर दूंगा, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, 2 उधर चला गया तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। दूसरा इसको करेंगे b माइनस 4/2 इज इक्वल टू -3, 2 उधर चला गया, b माइनस 4 इक्वल टू मैं -6 गुणा कर दी, माइनस का 4 उधर चला गया तो प्लस का 4 माइनस का 6 मतलब b की वैल्यू -2। तो ये क्या आए हैं, 3 कोमा -2 क्या आए हैं, ये a के पॉइंट आ गए, a के कोऑर्डिनेट आ गए, वर्टिसेस आ गए, ठीक है, a के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ये था हमारा 7th सम जिसमें हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। अब आगे है 8th को ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग है, 8th को ध्यान से समझना। 8th है a और b दो पॉइंट हैं, a और b दो पॉइंट हैं, -2 -2 -2 -2, b है 2 -4, p निकालना है और कंडीशन ये दे रखी है। अब देखो कहे क्या रखा है, एक लाइन दे रखी है ए बी, एक लाइन क्या दे रखी है, ए बी, बीच में कहीं पर पॉइंट है P, थोड़ा सा इधर उधर कहीं ले लो, और इसने दे क्या रखा है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, है ना। देखो जो रेशियो होता है, जो हम पॉइंट लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे, x2 y2, P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई, रेशियो क्या हो जाएगा, m1 m2, रेशियो क्या है मुझे ये बताओ, m1 m2 क्या है। आप कहोगे 3:7, नहीं, जो रेशियो होता है ना पहले समझ लो, रेशियो क्या होता है, AP और PB, यानी कि इधर वाली की वैल्यू उधर वाली की वैल्यू। यहां पर अगर मैं AP को कर दूं बटे में, वैसे करना नहीं है फिर भी आपको समझा देता हूं कि AP/AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/7। AP तो 3 है, AB 7 है, PB हमें निकालना पड़ेगा, PB कैसे निकालोगे वो सोचना है। तो एक काम करते हैं, कैसे, 7 को इधर ले आते हैं, 7 AP बराबर में 3 क्या हो जाएगा, AB, ठीक है, 7 AP बराबर में 3, AB को आपको लिखना पड़ेगा AP प्लस PB, यहां से हमारा PB आएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 AP इज इक्वल टू 3 AP प्लस 3 PB, बस इतना याद रखना, AB को AP प्लस PB लिखना है, ये इधर ले जाओ, 7 AP माइनस का 3 AP इज इक्वल टू 3 PB, 7 में से 3 गया, 4 AP इज इक्वल टू 3 PB। देखो PB आएगा बटे में, AP बाय PB, और 4 जाएगा बटे में, 3/4, तो 3 और 4, इसका मतलब M1 तो है मेरा 3 और M2 है मेरा 4, ये M1 3 है और M2 कितना है, 4। ये आपको रेशो लेना है, x1 y1 x2 y2 सब कुछ दे रखा है, xy निकालना है। तो x का फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 बाय में m1 प्लस m2। अच्छा, x m1 तो 3 है, x2 क्या होगा, यहां से देखो x1 y1 x2, m2 4 है, x1 क्या होगा, माइनस का 2, और बाय में 3 प्लस 4, इस तरह से आएगी, 3 की 2 से 6, माइनस के 8 बटे 7, ये मेरा माइनस का 2/7 आया। ठीक इसी तरह से आपको y निकालना है, y का आपको पता ही है, मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2, m1 m2 ये रहे, और ये हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ये थोड़ा सा आप खुद भी कैलकुलेशन करना, और उसके बाद हमारे क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। हाँ, P ही हमें निकालना है, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, P निकालना है। मैं आपको अगला करवाता हूँ, 9th करवाता हूँ,
नाइन्थ है, पॉइंट ए है। अच्छा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना। पहले क्वेश्चन समझो। एक पॉइंट, एक लाइन है, यूं समझो बस एक लाइन है। एक लाइन है ए, -2, 2 ए के पॉइंट हैं और बी के पॉइंट हैं 2, 8। इस लाइन को, जो ये कनेक्ट लाइन बन रही है ए बी, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। शायद मैंने एक पिछली वीडियो में समझा था, अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो इसको कितनी जगह से काटना पड़ेगा? 3 निशान लगाने पड़ेंगे। अगर 3 निशान लगाऊं तो एक पार्ट तो ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। इनको मैं नाम दे देता हूं P, Q, R। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो समझ गए। 4 पार्ट नहीं बने, एक पार्ट तो बना AP, PQ, QR, RB, मतलब 4 बन गए। तो ये लिखना पड़ेगा, माना PQR AB को 4 समान भाग में विभाजित करता है। कौन सा है ये? 9th। लेट PQ एंड R डिवाइड AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। हिंदी में क्या लिखेंगे? माना PQ व R AB को 4 समान भाग में या भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित करते हैं। बाकी देख लेंगे क्या लिख रखा है। अब आपको बारी बारी से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा 3 बार। हाँ, ये 9th क्वेश्चन 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लिखोगे P के लिए अनुपात, P के लिए अनुपात अलग है, Q के लिए अनुपात अलग है, R के लिए अनुपात अलग है। P के लिए अनुपात मेरे पास होगा 1:3, क्योंकि P से एक पार्ट इधर है और 3 पार्ट उधर। P से लेके B तक के कितने पार्ट हैं? AP और PQ, PB, ठीक है। जबकि Q के लिए अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं क्या लूंगा? देखो, P के लिए मेरे पास अनुपात कितना लेना पड़ेगा? 1:3। Q के लिए कितना लेना पड़ेगा? 2:2। वैसे 2:2 कट जाएगा, मतलब 2 1 2, 2 1 2 अनुपात में काट सकते हैं, इसलिए 1:1। R के लिए क्या लेना है? 3:1। इसका एक दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका और है, वो थोड़ा सा 2 तरीके हैं। देखो, ये जो Q है, ये Q पूरा AB का मिड पॉइंट है ना। अगर 4 बराबर पार्ट में बांटे हैं तो 2 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर, मतलब Q मिड पॉइंट है। आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हो। AB का मिड पॉइंट निकाल लो। AB का मिड पॉइंट क्या है? Q। अब Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। मैं सीधा लिखूं, इसको मैं मिनटों में कर सकता हूं। कैसे? -2 + 2 0, 2 8 10/2 5। ये लो, निकल गया मिड पॉइंट, ठीक है, यही आएगा। फिर ये जो P है, A Q का मिड पॉइंट है, तो A पे और Q पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊंगा तो P का आ जाएगा। -2 + 0/2 करके x1 + x2/2 करके ये आ जाएगा -1। आपको समझ में नहीं आया होगा 7/2। चलो, अगर नहीं, क्योंकि डायरेक्ट करने से कभी समझ में नहीं आता, लेकिन ये तो आपको पता ही है। पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं -2, 2 x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब x का फार्मूला लगा दो, m1 x2 + m2 x1 बाय में m1 + m2। तो m1 मेरा कितना? 1, x2 मेरा कितना है? 2, m2 मेरा कितना है? 3, और x1 मेरा कितना है? -2 बटे में 1 + 3। 1 की 2 से गुणा कितनी हुई? 2, -6 बटे में 4, -4 बटे 4 मतलब -1, ठीक है। y के लिए क्या करेंगे? m1 y2 + m2 y1 बाय में m1 + m2 = m1 है मेरा 1, y2 है मेरा 8, m2 है मेरा 3 और y1 है मेरा 2, और बाय में m1 है मेरा 1 और प्लस में m2 है मेरा 3। लिख लेना ऊपर x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2। रेशियो हमेशा क्या होता है? m1 m2। 1 की 8 से गुणा 8 + का 6 बटे में 4, 14/4 कट के कितना आ जाएगा? 7/2। ये किसके आए? ये P के निर्देशांक आए। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ P?
ये क्या आए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, एक्स मेरा कितना था -1 और ये कितना आता है 7/2। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई वो ज्यादा नहीं है। इसी तरह से क्याऊ के लिए दोबारा, अच्छा x1 y1 वही रहेगा, ये दोनों पॉइंट यही हमेशा यही x1 y1 लेने, ये बदलेगा बस। और ये क्या बदलेगा, एक बार 1:3। अब क्याऊ के लिए दोबारा करो 1:1 लेके, 1:1 मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हो। फिर बता रहा हूं क्याऊ का चाहे आप सेक्शन फार्मूला लगाओ, ये 1:1 है, मिड पॉइंट फार्मूला ठीक रहेगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। और जब r के निकालोगे तो ये चीज हो जाएंगे ना, 1/3 का क्या हो जाएगा 3/1। तो यहाँ पर फार्मूला तो वही है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 यहाँ पर 1, वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लेना, ज्यादा नहीं है। मैं देखता हूं अगला सम कैसा है। अगला सम दरअसल इस एक्सरसाइज का है भी नहीं। हाँ, अगला सम इस एक्सरसाइज का है भी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगले में सेक्शन फार्मूला लगता ही नहीं। जो इसका लास्ट सम है वो इस एक्सरसाइज से ज्यादा मेल नहीं खाता। इसमें हमें एक रोम्बस का एरिया निकालना है और जिसके वर्टिसेस इस तरह से इसने दे रखे हैं। वर्टिसेस अब इसको लिख लेते हैं ना, लेट ए 3,0 बी 4,5 सी -1,4 डी -2,1 आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बस लिख लेना, आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। ABCD मैंने इनको नाम दे दिया। और इसका हिंट भी दिया हुआ होगा जरूर बुक में कि रोम्बस का समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में D1 D2, उसके डायगोनल का मल्टीप्लाई D1 × D2। ठीक है, तो अब आपको मतलब एक बात समझो, इसमें हमें डायगोनल निकालना है, AC निकालना है। और AC कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूले से। ये डिस्टेंस फार्मूले का सम है, ये इस एक्सरसाइज में गलत दे रखा है, पिछली में होना चाहिए था। तो AC रूट A वाले x1 y1 C वाले x2 y2। अच्छा, सबसे पहले x2 -1 में से -3 करेंगे, 4 में से 0 करेंगे, -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 ये 16 32 को फिर से लिखेंगे, 16 × 2 32 आएगा ना, 16 × 2 कर दिया 4√2। ये तो मेरा डायगोनल AC आया। अब इसी तरीके से निकालते हैं BD। फार्मूला मैंने ऊपर लिख ही रखा है, B वाले x1 y1 D वाले x2 y2। तो -2 मेरा x2, 4 मेरा x1, -1 -5 का स्क्वायर, माइनस का 6 ये बना, माइनस का 6 ये बना, -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, 36 72 36 मल्टीप्लाई में 2 6√2। अब निकालो एरिया ऑफ ABCD। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 D2 है ना, विकर्णों का गुणनफल या मल्टीपल ऑफ डायगोनल्स जो भी लिखना लिख लो। तो 1/2, एक डायगोनल मेरा है 4√2, दूसरा डायगोनल मेरा है 6√2। अब देखो 2 से तो इसको काट सकते हैं 2, 6 की 2 से गुणा कितनी होगी 12। और पता है आपको √2 की गुणा हमेशा 2 ही होती है, तो मतलब 24। ये मेरा कौन सा सम था, 10th सम था। ठीक है, तो 24 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आता है। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म भी होती है। फिर अगले वीडियो में हम 7.3 शुरू करेंगे, जो मैंने फार्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बहुत सारे फार्मूले हैं, अगर आप बाकी के फार्मूले सोचोगे तो आपके काम आएंगे। हीरोन का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। और ये हमारे पास तीसरा जो पॉइंट दे रखा है ना, हर फार्मूले की एक अलग कंडीशन होती है। बेस हाइट दे रखा है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट लगाएंगे। साइड्स दे रखे हैं तो हीरोन फार्मूला लगाते हैं, जो 9th क्लास में हमने किया है। जो वर्टिसेस दे रखे तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना कर लेना 7.2 तक। बाकी 3 दिनों में अगर आपको एग्जाम्पल्स आप करो तो बहुत अच्छा, एग्जाम्पल्स करते रहा करो साथ के साथ। जब भी आपको टाइम लगता है, कुछ अलग एग्जाम्पल होते हैं तो वो भी कर लिया करो। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।